उस समय खुलेआम सरकार की समर्थन मिलती थी और जानबूझकर कैमूर पहाड़ को जंगल राज उग्रवादी को खमा गाड़ा गया था। 8 तक जो भी एसपी रहा वो लोग सारे लोगों ने प्रशासन या उग्रवादी गतिविधियों के समर्थन में था। मान जी का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं? जो एसपी थे यहाँ पर उनके द्वारा किस तरह का सहयोग किया गया नक्सलियों को? यहाँ पर नक्सलियों को कहीं न कहीं सहयोग करने का भी आरोप लगा। कहा गया कि नक्सलवाद को बढ़ावा देने में उनका भी हाथ था। कार्रवाई भी आपके ऊपर की गई। आप लोगों को विरोध क्यों करना पड़ा? आप क्यों नक्सलियों के विरोध में खड़ा होने की कोशिश क्यों आपने की? लड़कियों को रखना उसमें पसंद लाइक किया। बहु बेटियों की इज्जत पर भी हाथ डालने की कोशिश करते थे। 2017 तक हम लोगों ने रोहतास जिला के कैमूर पहाड़ी क्षेत्र के जंगली इलाके में नस्ली कम्युनिस्ट समाज, रोहतास जिला के 127 गांव है पहाड़ी क्षेत्र, वहां अब तक बिजली, सड़क, तमाम बुनियादी सुविधा से आज भी वंचित। नमस्कार। जो रोहतास में नक्सलियों का दौर था उस दौरान एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में सुनाई पड़ता था। सुग्रीव खरवार की चर्चा होती थी। कहा जाता था कि कभी उनके द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाए जाते थे, कभी उन पर नक्सलियों का सहयोग करने का भी आरोप लगाया गया और जब प्रशासन की ज़रूरत हुई उसके अनुसार सुग्रीव खरवार का उपयोग करने का भी आरोप लगाया जाता है। बहुत दिनों बाद आज मीडिया पर ये चेहरा दिखाई पड़ने वाला है। इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि जब उस दौर में आपकी चर्चा होती थी उस चर्चे के पीछे का कारण क्या था और अभी रोहतास में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर स्थिति क्या है। क्या अब रोहतास की कैमूर पहाड़ी नक्सलियों के प्रभाव से मुक्त हो चुकी है या अभी भी वहाँ पर नक्सलियों का खतरा बना हुआ है? सुग्रीव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत दिनों बाद ये चेहरा दिखाई पड़ रहा है, कैसे हैं आप? मीडिया बंधु को स्वागत है। और 2 अगस्त 2002 से हमने उग्रवादी जंगल राज का खत्मा करने के लिए एक अभियान चलाया। उस समय 2002 में यहाँ रघुवंश प्रसाद यादव एसपी थे, तो उनसे अभियान दौरान में हम लोगों ने चलाया कि नस्ली को समाप्त करना है, उग्रवादी को समाप्त करना है। ये कार्रवाई को बढ़ाते हम लोग 2 अगस्त 2002 से हम लोग का चलते रहा। बहुत से इसमें सरकार की तरफ से बहुत से समाप्त करने का षड्यंत्र रखा गया, लेकिन समाप्त नहीं हो पाया। फिर हम लोग वहाँ पहाड़ के जो भी है आदिवासी समुदाय के लोगों को हमने एक गोलबंद कराया कि नस्ली को भगाना है, इसलिए सब लोग लग जाइए। तो सब लोगों ने लगा और काफ़ी हद तक संघर्ष जारी रहा और अंतगतवा मतलब कि 2017 तक हम लोगों ने रोहतास जिला के कैमूर पहाड़ी क्षेत्र के जंगली इलाके में नस्ली कम्युनिस्ट समाप्त कर दिया। लेकिन आप पर नक्सलियों को कहीं न कहीं सहयोग करने का भी आरोप लगा। कहा गया कि नक्सलवाद को बढ़ावा देने में उनका भी हाथ था। कार्रवाई भी आपके ऊपर की गई इसको लेकर। क्या वाकई में उस समय इस तरह का कार्य आपके द्वारा किया जाता था? नस्ली गतिविधियाँ के विरोध में जो आवाज़ हमने उठाया और इसमें खासकर जो है 2001 का जो भी यहाँ एसपी रहा और 8 तक जो भी एसपी रहा वो लोग सारे लोगों ने प्रशासन या उग्रवादी गतिविधियों के समर्थन में था। इसके ऊपर उन्होंने हमारे ऊपर इंजाम का सिस्टम बनाया था। मैंने अधिकारी चाह रहे थे कि नक्सलवाद समाप्त न हो। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, ये सरकार ने अब खोल के बता रहे हैं कि एसपी रघुवंश प्रसाद यादव, चंदन कुमार एसपी, जितने भी हमारे साथ 2008 के पहले जितने भी एसपी वहाँ 1 से 2008 तक जितने एसपी रहा वहाँ लोगों ने हमारे ऊपर सोचा कि नहीं आरोप लगाएं। आरोप नहीं लगा पाया। उसी भाग दौड़ अभियान चलाते क्रम में यहाँ जो है 8 अगस्त 2008 को विकास वैभव एसपी आ गए। उनकी जो स्थापना रोहतास जिला में हुई और उनसे हमने बातचीत किया। उन्हें 19 अगस्त 2008 को एक मीटिंग हुई। मीटिंग में साफ हुआ कि नहीं, आप चाहते हैं तो हम लोग आपके साथ हम लोग हैं। आप लोगों को विरोध क्यों करना पड़ा? आप क्यों नक्सलियों के विरोध में खड़ा होने की कोशिश क्यों आपने की? हमने सोचा कि यहाँ नस्ली रहेगा तो विकास नहीं होगा और यहाँ के आने वाला पीढ़ी जो है शिक्षा को और अग्रसर नहीं हो पाएगा। और सड़क हो, जो विभाग का जो भी योजना है, ऊर्जा विभाग हो चाहे बिजली विभाग हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, जो भी हमारा विकास से वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि नहीं, पहले इन लोगों को हटाया जाए और इसके बाद विकास होगा। लेकिन हटाने का अब तक उद्देश्य अभी तक 20 वर्ष में नीतीश कुमार भी
रोहतास जिला के 127 गांव है पहाड़ी क्षेत्र पर। वहाँ अब तक बिजली, सड़क, तमाम बुनियादी सुविधा से आज भी वंचित है। जब नक्सली गांव में जाते थे किस तरह से परेशान करते थे लोगों को, किस तरह का दबाव बनाते थे? तो नस्ली द्वारा यहाँ एमसीसी और पीपल्स वार दोनों ग्रुप मिलाकर सोनगंगा विंध्याचल जोन कमेटी के नाम से विख्यात था, जो बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तमाम से यहाँ संचालित होता था। एक बड़े पैमाने पर अपना एरिया जोन बना लिया था और उनकी संख्या 1200-1300 की संख्या में घूम रही थी और हर गांव में घूमकर लोगों को अपने सम्मिलित करने का प्रयत्न करना, और जो उसका विरोध करता था तो मतलब कि मारपीट होता था। और साथ में अब उतना 127 गाँव है तो 3 दिन 4 दिन पर तो 50 को 60 को हर गांव में पहुंचता था। तो लोगों को भोजन करने की परेशानी, खाना बनाओ खिलाओ, इस परेशानी से वो लोग जूझ रहा था। इसके साथ जो है कि आने वाले समय में रोहतास जिला के जो पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे तराई क्षेत्र है, तो उन्होंने मतलब कि क्या खल जो लड़कियों को रखना उसमें पसंद लाइक किया। बहु बेटियों की इज्जत पर भी हाथ डालने की कोशिश करते थे। उस समय उस पर बेटी बहनियों का मतलब कि गरीब लोगों को मतलब कि शोषण, यौन शोषण संबंधी मामला उन्होंने पाया। इसलिए हमने वो कहा कि नहीं, अब तो समस्या बढ़ गई, तो इसको भगाना जरूरी है। अच्छा, सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं कि सरकार की ओर से भी नक्सलियों को का सहयोग और समर्थन किया जाता रहा। 2008 के बाद आप कहते हैं कि सरकार की ओर से कोशिश की गई कि नक्सलवाद को हटाया जाए, उससे पहले सरकार का सहयोग मिलता था नक्सलियों का? हाँ, उस समय खुलेआम सरकार की समर्थन मिलती थी और जानबूझकर कैमूर पहाड़ को जंगल राज उग्रवादी को क्षमा गढ़ा गया था। बड़े रघुमान जी का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं? जो एसपी थे यहाँ पर, उनके द्वारा किस तरह का सहयोग किया गया नक्सलियों को? नक्सलियों को उनके द्वारा कि मतलब कि काफ़ी सहयोग, किसी तरह का धरपकड़ नहीं, जो सूचना देता था कि यहाँ उग्रवादी है उसी पर FIR करना। मैंने कोई अगर मुखबिर बनकर अगर कोई सूचना देता था उस पर कार्रवाई हो जाती? हाँ, जो मतलब कि उसके खिलाफ, उग्रवादियों के खिलाफ में जो नक्सलियों को सूचना देते थे थाना में, चाहे SP के यहाँ, तो उल्टा उसी पर केस होता था। जब विकास वैभव जी आए, कहा जाता है कि विकास वैभव जी का जैसे ही आगमन हुआ उसके बाद उनके द्वारा ऑपरेशन चलाया गया नक्सलियों के विरुद्ध, कुछ सहयोग मिलेगा आप लोगों को उनसे? विकास वैभव 8 अगस्त 2008 को यहाँ आगमन हुआ और 19 अगस्त 2008 को उनके साथ हम लोगों को, पहाड़ के लोगों के साथ बैठक हुई। मैंने हर गांव से मतलब कि 150 की संख्या में लोग बैठक की है और बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि नहीं, क्या काजे उनको विरोध में आवाज़ उठाया जाए। और इसके बाद 2010 में आ गए मनु महाराज, तो इसी करवा पर वो भी सहमति जताए और उनका भी सहयोग रहा है आप लोगों के लिए? उनको भी सहयोग रहा और काफ़ी मतलब क्या कहा, इसी में जो रास्ते जो अभियान चलाएगा उस पर काफ़ी वो भी कहा गया कि आप लोगों को जितने पहाड़ी क्षेत्र के बहुत से लोगों को उनके द्वारा आर्म्स उपलब्ध कराए गए, लाइसेंसी हथियार उपलब्ध कराए गए, उसका कुछ लाभ मिला? उसमें जो है कि जो मनु महाराज आए तो मतलब क्या खल जाए उसके उनके पीरियड में मतलब कि जो पहाड़ के लोगों का सहयोग से, हम लोगों के काफ़ी सहयोग से, कोबरा बटालियन के सहयोग से, उस समय TN सिंह और जयराम प्रसाद कोबरा के DSP थे और सारे लोगों को पुलिस बलों के सहयोग से मतलब कि नगर टोली में मतलब कि एक बड़ा नेता को अंजाम दिया गया। अच्छा, कहा जाता है कि आपका इस अभियान के विरुद्ध है, जब आप इस अभियान के विरुद्ध में काम कर रहे थे, नक्सलियों के विरुद्ध काम कर रहे थे, आपको अपने परिवार के सदस्यों को खोना पड़ा, सही बात है? हाँ, कई परिवार के सदस्यों की हत्या हुई। जिससे उनको उस अभियान में, लड़ाई के अभियान तो क्षतिपूर्ति होता ही है। कितने सदस्यों को खोना पड़ा आपको? हम लोग को 4 सदस्य अपना परिवार को खो दिए हैं और इसमें घर भी 2 की जला दिया गया।